घन ज्ञात करने की विशेष विधियों में वैदिक गणित के अंतर्गत हम पहुंच गए हैं। अगले पड़ाव पर आज सीखेंगे हम निखिलम सूत्र से घन ज्ञात करना। घन ज्ञात करने की एक विधि हमने कल सीखी थी पिछले वीडियो में, और वो विधि थी कि सर्व संख्या का इस्तेमाल करके सीखना। आज हम निखिलम सूत्र से इस्तेमाल करें। निखिलम सूत्र क्या होता है कि किसी भी संख्या का जब हम घन निकालना होता है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो सूत्र क्या है? संख्या धन 2 गुणे विचलन, बीच का भाग, ये 3 भाग इसमें से निकलते हैं। तो जो किनारे बायां भाग हुआ, ये मध्य भाग में होगा 3 गुणे विचलन का वर्ग, और सबसे दाहिना भाग होगा विचलन का घन या विचलन का क्यूब। यानी कि जो निखिलम सूत्र है उसमें हमें ध्यान देना है कि वो 3 भाग में बटा हुआ होता है। दाहिना भाग विचलन का घन, मध्य भाग 3 गुणे विचलन का वर्ग, और सबसे बायां भाग होता है जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे, उसमें जोड़ेंगे 2 गुणे विचलन। यानी सारा काम इसमें जो है विचलन का होता है। और विचलन क्या है एक बार हम जान लेते हैं। विचलन होता है आधार संख्या से कोई भी संख्या, यानी ये दी गई संख्या आधार संख्या से कितनी ज्यादा है। क्या? कोई भी संख्या आधार संख्या से कितनी ज्यादा है वही उसका विचलन होता है। ज्यादा या कम दोनों चीजें हैं यहाँ पर, तो दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जान ले विचलन। विचलन क्या होता है? आधार संख्या से विचलन पहले ही पढ़ चुके हैं। विचलन होता है आधार संख्या से कोई संख्या कितनी कम या ज्यादा है। तो समझ में? आधार संख्या। अब आधार कौन कौन से हमारे को ये भी ध्यान रखना है। आधार हमारे जो होते हैं या तो 10 बनेगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या इससे बड़ी संख्या। हालांकि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं पूछते हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अगर बड़ी है तो बड़ी भी निकाल ली जा सकती है। यानी आधार हमारा या तो 1 के बाद पहला शून्य होगा, या 1 के बाद 2 शून्य, 1 के बाद 3 शून्य। ये इस तरह हमारे आधार बनते। अब इस आधार संख्या से जैसे सपोज ले लेते हैं 15, तो इसका आधार क्या हुआ? आधार हमारा बनेगा, एक 2 अंक वाला है तो आधार इससे निकलेगा, तो इसका आधार बन जाएगा 10। और तो विचलन क्या हो जाएगा? विचलन है इसका 5, यानी 10 धन 5। ये तो संख्या हमारी कैसे बनती है? संख्या तो वही है, लेकिन जो विचलन है वो 5 हो जाता है। इसको बोलते हैं विचलन और इसको बोलते हैं आधार। ये हो जाता है विचलन और ये हो जाता है आधार संख्या। बस इन दोनों को ध्यान रखना है और इसके आधार पर हमें सवालों को हल करना। लेते हैं एक सवाल। अब एक संख्या लेते हैं हम, 13 का घन निकालना है सपोज। अभी बड़ी संख्याएं भी लेंगे, पहले एक लेते। इसमें देखिए कितना है। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले हमें देखना है आधार क्या है। ये तो संख्या हो गई। 2-3 चीजें हमें स्पष्ट कर लेनी है। जो संख्या, एक तो संख्या हमें देखनी है, यह है हमारा संख्या। संख्या कितनी है हमारी? 13। दूसरा आधार। आधार कितना बन रहा है? 10, क्योंकि ये अभी जो देखा ना 13 में से आधार कौन नजदीक बनेगा? 10। और इसका विचलन कितना बनेगा? विचलन बनेगा धन 3, और धन हमें लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3 चीजें अभी हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर देनी। तो शुरू करते हैं। संख्या माने कि ये हो जाएगा 13 धन 2 गुणे विचलन। विचलन कितना है? 3, बायां भाग पूरा। हल बाद में करेंगे। अभी मध्य भाग देखते हैं। 3 मतलब ये पहले का 3, मतलब स्वयं सूत्र का 3 है, अलग से 3 नहीं है। संख्या वाला 3, ये विचलन वाला 3 नहीं है, ये 3 का गुणा है। अब विचलन जो भी है यहाँ पर 3 है इत्तेफाक से, बाकी आगे दूसरे बदलते रहेंगे। और विचलन का वर्ग माने 3 का वर्ग। ये मध्य भाग पूरा हुआ। दाया भाग क्या है? विचलन का घन। विचलन माने 3 का घन, घन माने 3 बार गुणा उसी चीज का। अब इसको हल कर दीजिए, बस आपका काम खत्म।
तो पहले तो इसको हल कर लीजिए, फिर जोड़ घटा के भी जैसे अभी करते थे वही करना है। तो ये है 13, 3 दूनी 6। पहले सब दाल को हम पूरा अलग अलग हल करेंगे और इसको थोड़ा डंडा छोटा कर देते हैं। तो 3 तिरका 9 और 9 तिरिक 27, और ये 3 तिरका 9 तिरिक 27, इसका घन हो गया। ये हो गया हमारा सवाल। अब आपको पहले से पता है कि आधार जब 10 है तो शून्य कितने हैं? 1। तो यहाँ पर हमेशा इकाई इकाई रहेंगे, और अगर आधार 100 होता तो यहाँ 2 अंक आते। बस ये ध्यान रखना। पिछले सूत्रों में क्या रहता था? आधार चाहे कोई भी हो, यहाँ पर हमेशा इकाई इकाई के अंक आते थे। निखिलम सूत्र में बस इतना कर दिया गया है कि जितने यहाँ पर आधार में शून्य होंगे उतने ही अंक आएंगे। यहाँ पर आधार 10 है तो यहाँ पर 1 अंक आएगा। यदि यहाँ पर आधार 100 होता तो यहाँ पर 2 अंक आते। 1000 आधार होगा तो 3 अंक बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, मुख्य बात। इसलिए इसको जो है एक एक करके हल कर रहे हैं। तो देखिए, आधार में 1 शून्य है तो यहाँ पर हम एक अंक लगाएंगे तो बाकी हटाएंगे। चलिए कैसे? ऐसे। अब इधर से यहाँ तक बाएं से किया था, अब यहाँ से हमको दाहिनी तरफ से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 है तो ये पहले इकाई से 7 ले लिया, विभाजन रेखा। इसको इधर ले आइए तो ये 27 में से 2 जोड़ेंगे तो ये बन गया 29। ठीक है, अब इसी के साथ आंसर भी लिखना पड़ता है हमें, तो ये आ जाएगा 7, 29 से हमारा बन जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो 2 है वो इस वाले में आएगा। इस वाले में कैसे आएगा? पहले 13 6 19, ये तो इसका हिसाब था 13 6 19, और ये जो 2 बचा है क्योंकि आधार हमारा 10 है, 1 शून्य था तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2। तो 19 2 21। अब इस तरफ तो कुछ बचा नहीं, तो इस तरफ कुछ नहीं है, तो ये सारे के सारे अंक पूरे के पूरे आ जाएंगे। और जब हम आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 का घन बराबर 2197। ये हमारा घन हो जाता है। एक आध सवाल और लेते हैं और ज्यादा स्पष्ट होगा। अभी हम लोगों ने 2 अंक का देखा, अब 3 अंक का लेके देखते हैं। इसमें आधार 10 था, इसमें आधार कितना बनेगा? 100 बनेगा। पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। ये संख्या है, ये रही संख्या। तो संख्या है हमारी 104। तो संख्या में आधार क्या बनेगा? पिछले बारे में 10 बन रहा था, यहाँ पर आधार बनेगा 100। ये बस ये हमारे को ध्यान रखना है कि अभी तो हम प्रैक्टिस में थोड़ा सा सब चीजें लिख रहे हैं, बाद में ये सब लिखना नहीं है आपको तो सीधे काम करना है और यहाँ से काम करना है दिमाग से। तो अभी हम लिख रहे हैं तो ये 100 जो है से ये मेन संख्या आधार से कितनी ज्यादा है? जितनी ज्यादा है वही उसका विचलन होता है। वही क्या हो जाता है? विचलन होता है। ये देखिए, ये बन गया विचलन। आधार संख्या से जितनी ज्यादा है वही इसका विचलन होता है। अब इसको इस सूत्र में फिट कर दीजिए, बस आपका काम आसान हो गया। तो संख्या माने 104, ये लीजिए 104 धन 2 गुणे विचलन, विचलन माने हो गया 4, ये हो गया बायां पक्ष। आसान है। बाएं पक्ष के बाद अब आते हैं हमारा मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है? 3 लगाइए, विचलन का वर्ग कर दीजिए, विचलन माने 4 का वर्ग कर दीजिए। ये हो गया मध्य का भाग। अब दाहिना भाग है, कुल 3 भाग ही निकलते हैं विचलन निखिलम सूत्र में, और बाकी में तो कई पार्ट बनते थे, है ना। इसमें कुल 3 पार्ट में ही सारा काम हो जाता है। अब विचलन यानी 4 और इसका घन, ये बन जाएगा विचलन का घन। अब निकाल लीजिए, हल कर दीजिए। पहले पूरा हल करिए, जब आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो सीधा सीधा रखना शुरू कर दीजिएगा। अभी हम एक एक करके हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 104 धन 4 दूनी 8। सारे पद जो है हम एक एक करके हल करेंगे, सारे स्टेप। और जब प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत स्टेपिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये लिखा, अगर हल करते बने सीधे आंसर, बस इतने में आ जाता है। तो अभी हम करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, ये आ गया 48। दाहिना भाग 4 चौके 16 और चौके 64, यानी 4 का घन 64 होता है। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए, पिछली बार तो आधार संख्या में 1 शून्य था, यहाँ पर 2 शून्य है, तो 2 अंक मिल रहे हैं, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब ये कुछ इधर से बचेगा नहीं,
क्योंकि अन्य जो सवाल थे उसमें हमें इकाई इकाई रखना पड़ता था। निकलम सूत्र में जितना आधार होगा उसी के आधार पर चलेगा ये काम। तो अब हमारा जो आंसर बनना है वो बन गया, इधर देखिए 2 शून्य थे तो हर भाग से, चाहे दाहिना भाग है वहां से भी 2 अंक आएंगे, मध्य भाग में अगर 3 अंक आते तो इधर जाता, 2 आ गए हैं तो ये भी 2 ही अंक आएंगे यहाँ पर। और ये इसको जोड़ दीजिए तो 104 और 8 4 12 तो 1 1 2 और ये 104 का घन हो गया। ये आ जाएगा हमारा निकलम सूत्र से। बात समझ रहे हैं? आधार को ध्यान देना है उतने ही अंक। अगर आधार से 1000 मतलब 3 शून्य वाला आ गया तो यहाँ पे नहीं है अगर अंक तो उसको शून्य लगा के बनाइए। ये ध्यान रखना है, बड़ा आसान है, बहुत मजा आएगा इसमें। अब हम 12 का घन ले रहे हैं। देखिए यही निकलम सूत्र का इस्तेमाल करिए, 12 का घन रखिए। तो अब सीधा सीधा अब ये तो समझ ही गया है ना, संख्या आधार विचलन, ये तो सब समझ में आ ही गया होगा, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे काम करते हैं। तो देखिए संख्या क्या है, यहाँ है 12, 2 गुणे विचलन, जाहिर है 2 अंक है तो आधार क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा। जब 10 रहेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, 2 गुणे आधार से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो विचलन हमारा 2 हो गया। अभी तो दिमाग में रखना है, ठीक है, 2 बार में तो समझ ही गए होंगे। ये हो गया हमारा बायां भाग। अब निकालेंगे मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है, अंक 3 लेना है और विचलन कितना है इसका, 2 ज्यादा है ना, तो 2 विचलन है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का वर्ग। और दाहिना भाग जो भी विचलन है उसका घन कर देना, विचलन है 2, इसका घन लगा दीजिए, बस हल कर दीजिए, आपका जवाब आ गया। तो 12 और 2 दूने 4, 12 4 16। अब हम सीधे भी लिख सकते हैं, इतना तो प्रैक्टिस होगी। 2 दूने 4 तेईस 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8। चूंकि आधार देखिए आधार एक संख्या है तो इधर से कुछ निकल के इधर आएगा, इधर से तो नहीं जा रहा है ना, आधार केवल 10 है, एक शून्य वाला है, तो इधर से आ जाएगा 8, 12 में से आ जाएंगे 2, एक इधर चला जाएगा तो 16 और 1 17। बस ये समझ में है कि 16 कैसे आ गया, ये जो 1 है इसमें आके जुड़ेगा तो 16 से 1 17 बन जाएगा। बस इतना ही करना था और ये हो जाएगा 12 का क्यूब 17 28। अब 103 का लेते हैं। तो इसमें देखिए आधार कितना बनेगा, आधार बनेगा 100 और इसका आधार से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमारा विचलन कितना हो जाएगा 3। 2 चीजें ध्यान रखना है। तो संख्या लीजिए, संख्या रही 103 घन 2 गुणे विचलन, विचलन कितना है, विचलन हमारा 3 है तो 2 तिहाई 3 को अगर हम सीधे सीधे 3 ना लिख के 0 3 लिख लें, क्यों, क्योंकि आधार हमारा जो है 100, ध्यान रखिएगा। आधार यदि 1 अंक का है तो विचलन भी 1 अंक का बनेगा। एक अंक। और यदि 2 अंक का है, 2 अंक का मतलब 0 से है, तो यहां पर भी 2 अंक बनाने पड़ेंगे। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है हमको। 3 अंक है तो 3 अंक का बना देना है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान है तो अब हमको उसी के आधार पर काम कर देना है, अलग से कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए 0 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बन रहे हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ विचलन की जगह 3 की जगह 0 मान के आता है, क्या नहीं आता वो तो बाद में समझ में आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 3 गुणे विचलन, विचलन फिर अगेन 0 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधार हमारा 100 बन रहा है। अगर आधार 100 नहीं बनता या आधार 10 बनता तो 1 अंक में लिखते। अगर 2 अंक का 3 जीरो वाला बढ़ेगा तो हम 3 अंक बढ़ाएंगे, 3 मतलब इसको 3 अंक बनाएंगे। तो विचलन अगेन 3 का घन, ये तो घन है, ये इसका वर्ग होता है और ये इसका घन होता है। पहले विचलन का वर्ग, विचलन का घन, शुरुआत में की संख्या में 2 गुणा करके विचलन को जोड़ देना है, फिर 3 में विचलन का वर्ग करके जोड़ना है, रखना है, और विचलन का घन करके रखना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं। 103 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऐसे लिख लीजिए ना।
कोई दिक्कत तो है नहीं, दो दो अंक बराबर क्योंकि सिमेट्रिक नजर आए। तो 3 तिरका 9 और 9 तिरिक 27, ये देखिए कुल 2 ही अंक में आए है ना, तो हमारा काम पूरा हो गया। 3 लगते तभी कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह रखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। 3 तिरका 9 तिरिक 27, ये भी वैसे ही। अब आंसर लिखना है, तो आंसर में देखिए आधार दो दो अंक के थे, तो इसमें कोई अंतर हो ही नहीं रहा। इधर से भी 27, इधर से भी 27, इन दोनों को जोड़िए, 3 3 6 109 बन गया है ना। 3 और 6 9, बाकी इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी 103 का घन निकल आया 109 27 27। अब अभी तक तो सब धनात्मक संख्याओं का हम लोग घन निकालते थे, एक मतलब नजदीकी वाला, मतलब जिसमें ऋणात्मक विचलन निकलता है वैसा लेते हैं। जैसे ये ले लिया 98, 98 देखिए है तो 100 के नजदीक, दिख तो रहा 2 अंक, लेकिन ये 2 अंक में नहीं इसका आधार 10 नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 100 के नजदीक है। देखिए कैसे, ये तो है हमारी संख्या कितनी है 98। कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर आधार क्या बनेगा? यहाँ पर आधार अब 10 से लेंगे तो 10 से तो बहुत आगे पीछे, बहुत आगे निकल गया, तो आधार 10 यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम करेगा 100। क्यों? क्योंकि 100 के नजदीक है। पहले धन में रहता था तो धन लिख देते, तो इसका विचलन कहाँ है? विचलन नीचे की तरफ जाएगा। तो विचलन कैसे? 100 में से 2 कम करेंगे तभी तो 98 आएगा, यानी विचलन में से 2 कम किए, विचलन कितना हो गया? विचलन बन जाएगा -2। ये हमारा विचलन है। 100 में से 2 कम करके तो ये बना है, उसमें विचलन क्या होता था? ज्यादा रहता था। अब यहाँ पर विचलन कम है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जब इसका घन करेंगे यानी कि आधार देखिए 2 संख्याओं में है ना ये, तो -2 का जब हम घन करेंगे तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी हम लिखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो 2 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 ये है, ध्यान रखिएगा, ऐसा 8 है। संख्या का घात ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋण लगेगा, ये भी पक्का है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करना है हमको? ये जो है आधार चूंकि 100 है तो इसको हम बनाएंगे 0 और 8, लेकिन ये जो ऋण चिन्ह है उसका इस्तेमाल यहां हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब इसको हल करते हैं, चलिए। तो अब ये सूत्र पे रखिए इसको, अभी इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम लोग। तो ये संख्या रही हमारी 98, एक ऐसा ऋणात्मक वाला है, इसलिए इसको अभी पूरा रख के रखिए। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब भी ये फिर नहीं रखना, फिर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और हल कर देना है। तो धन 2 गुणे विचलन, तो ये रहा धन, पहले तो धन लगाएंगे, 2 गुणे विचलन, विचलन कितना है? विचलन है -2, ये ध्यान रखना है। अब ये पिछली बार तो धन रहता था तो आसानी से कर लेते थे, अब यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है कि ये -2 है, तो ये पूरा आएगा। अब -2 ठीक है ना। अब 2 ये 3 गुणे विचलन, विचलन यानी -2 का वर्ग, बात समझ पा रहे हैं। और जो दाहिना भाग है विचलन 2 का घन, कोई अंतर तो है नहीं, केवल अभी मान रखा है हमने, अभी हल नहीं हुआ। अब हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 98, 2 में 2 का गुणा 4, और लेकिन संख्या ऋण की होगी, धन में ऋण का गुणा करने पर ऋण आ जाता है, ध्यान है ना, ये तो भूलना नहीं है सब। अब 2 का वर्ग 4, क्योंकि ऋण का ये वर्ग अगर सम संख्या है तो ये ऋण चिन्ह जो है धन में बदल जाता है। यदि संख्या यहाँ पर वर्ग जो है विषम संख्या में है, यानी घात जो है विषम संख्या में है, तो चिन्ह जो है ऋण का आ जाता है। तो यहाँ पे सम संख्या में है तो इसका मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए घात ऋण 3 है, मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ये ऋण आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब लेकिन 8 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें आधार में 2 शून्य है। कहीं भी अगर एकल संख्या आ जाती तो वहां पर 1 शून्य लगाते, यहाँ पर ऑलरेडी 2 संख्या के आ रहे हैं तो इसमें शून्य नहीं लगेगा, इसमें शून्य लगेगा, क्योंकि ये 2 का घन 8 आया है और 8 में 1 अंक होता है, तो 1 अंक को हमको आधार के आधार पर
2 अंक का बनाना है, इसलिए यहाँ पर शून्य लगाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि ये ऋणात्मक संख्या आ रही है तो हमें बार दंड लगा के रखना पड़ेगा, इसको बार बोलते हैं, 0-8 का बार। ठीक है, 0-8 का बार, मतलब ये ऋणात्मक का आगे कैसे इस्तेमाल होता है अभी समझते हैं। ये बात समझ है, ये समझ में आई ना। ये कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ऋण 2 का घन, इस तरह लिखा जाता है, इसलिए इसको अभी नहीं मिटाया। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे आएगी, अब 98 में से 4 घटा दीजिए, तो ये 98 में से 4 घटाएंगे तो ये जाता है 94। ठीक, नहीं 98 हाँ में से 4, हाँ ठीक है। अब इधर आ जाएगा, ये है 12 और ये आ जाएगा 0-8 का बार। अभी बार नहीं हटाना। ठीक, अब इसको हटाते हैं। अब असली खेल यहाँ समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इस बार का मतलब कैसे निकाला जाता है। तो ये लेते हैं, अब इसको रखिए, अब इसको खोल दीजिए, चूंकि 2-2 सारे अंक हैं, लिख दीजिए अब इसको 94 12 0 8, ये लिख दिया। अभी ये बार लगा हुआ है, समूहन किया अभी हमने, एक साथ लिखा। अब इस बार को हटाने के लिए हम जब इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा 9 4 1 2 0 0। ये जो हटा है ये क्या, इसका मतलब हो जाएगा 8 कम हो जाएगा। एक अंक जा रहा है तो अब 0-8 ना लिखिए, केवल 8 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि केवल 8 जा रहा है तो ये इसकी जगह 0 आ जा रहा है बस। यानी कि जब जो अंक हटेगा उसकी जगह 0 आएगा। अब जो ये हटेगा तो ये इससे घटेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो घटेगा तो क्या हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये बन गया क्या 9। समझ में आ रही है, ऐसे करके। हाँ, बात समझ पा तो रहे हैं ना। फिर से देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 1 कम हो गया, ये बन गया 9। इसका भी 1 घटेगा तो ये बन जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इससे उधार लिया था। अब यहां पर हिसाब किताब पूरा हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या वैसे के वैसे ही आ जाएगी। ये 1 में से तो कुछ इसने उधार लिया नहीं, तो जब ये उधार लिया नहीं तो ये सारी की सारी संख्या ऐसे हो जाएगी। अगर सीधे नहीं समझ में आ रहा तो किनारे करके घटा भी सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 98 का घन हमारा 941 192 हुआ। अब एक थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। अब जैसे मान लो 996 को लेते हैं। 996 का घन निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिली संख्या, पहले लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। ये हमारी संख्या है 996, ठीक है। तो आधार किसका कितना बनेगा, आधार कहाँ जा रहा है देखिए। अब ये सैकड़े में आधार नहीं, भले 3 अंक है तो ये लेकिन जाएगा 1000 के पास। इसका मतलब जो है, क्योंकि 1000 के नजदीक है, समझ में आ रही है। तो विचलन क्या हो जाएगा देखिए, विचलन जो है 1000 में से ये जितना कम होगा, 996 कितना कम है, 996 4 कम है, 0-4, ये कितने आ जाएगी, 4 कम है। अभी देखिए 4 कम है, लेकिन है कि एक्चुअली क्या है, 3 अंक है। तो जब हम इसका हल करेंगे तो इधर वाले जितने भी अंक आएंगे वो 3-3 अंक में आएंगे, भले आप चाहे 4 लिख लीजिए। जब इसको हल करेंगे तो जितने भी अंक रखेंगे इसके आधार पर रखेंगे, यानी कि इन शून्यों के आधार पर हमको रखना है। ये बात तो समझ पा रहे हैं ना। अब इसको करके देखते हैं। तो संख्या माने ये रही 996 धन 2 गुणे विचलन, विचलन कितना है ऋण 4, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4। ये हो गया बायां पक्ष। मध्य भाग देखते हैं, बायां भाग। अब ये हो जाए मध्य भाग, 3 गुणे विचलन, विचलन यानी ऋण 4 का वर्ग, और विचलन का घन दाहिना, तो ऋण 4 का घन। ये बात समझ पा रहे हैं। अब सीधे सीधे आप चालू कर दीजिए। तो 996 4 दूनी 8, ये ऋण के, ये तो बात समझ पा रहे हैं ना, 4 दूनी 8 ये ऋण के हो जाते हैं, धन ऋण का गुणा लो। अब ये ऋण का वर्ग धन
4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। यहाँ देखिए 4 चौके 16 चौके 64। अब यहाँ पर असली चीज करना क्या है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये 1 2 3 अंक, तो ये भी 3 अंक में बदलिए, बस इसका ध्यान रखना। जब 3 अंक हो गए तो ये क्या है, ये भी ध्यान रखना है, ये ऋण के हैं, क्योंकि घात जो है 3 है। जब घात विषम संख्या होती है तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ऋण चिन्ह यहाँ नहीं, उसके बार पर लगाते हैं, सर पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं बार दंड। तो ये बार दंड कहाँ लगेगा, ऊपर। इसका मतलब है ये बार दंड जब तक उधारी लगा हुआ है, ये आपको यहाँ नीचे चुकता करना पड़ेगा। तो चलिए चुकता करते हैं। ये अब इसको इसमें से घटा दीजिए। 996 में से 8 गया, 8 8 16, इधर से बचा 8, और ये बन गया, ये भी 8 बन गया, ये बन गया 8। ठीक है, बात समझ में। इसको घटाने पर 988, 996 में से 8 घट गया 988, ये बना गया 048 और 064 बार, यानी उधारी। पहले इसको समूहित करिए, तो 988 048 064, ये तो आ गया हमारा पूरा अंक। लेकिन आंसर लिखते समय ये घट जाता है। अभी यहाँ पर कहा, अभी तो ये दंड नहीं हटा, ये दंड नहीं हटा, ये दोनों हटेंगे। अब जब हटेंगे तो कैसे होता है, 988 048 0 0 0 में से 64। अब बताइए 64 कहाँ चला गया। जब ये हटेगा तो उसकी जगह 0 0 आता है। ये बात समझ पा रहे हैं, पिछले सवाल में किए थे, यहाँ 1 0 था, यहाँ पर 2 2 है। ये जो 64 यहाँ से हटा, वो इधर गया, तो इनकी जगह ये 0 रहेगी। बात समझ में, यानी इतने संख्या में से ये 64 हट गया। अब ये दंड हट के इधर आ गया। अब बस इसको घटा दीजिए, आपका जवाब हाजिर है। तो ये 0 0 में से 4, यानी 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ये 9, अब बन गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से इधर कुछ है नहीं, तो 9 का 9 आ जाएगा। लेकिन 9 बनने के पहले ये कितना था, 10 से ही बना था ना ये 9, तो ये बन जाएगा, इससे 1 कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 7। अब इधर से कुछ हिसाब किताब हो ही नहीं रहा, तो ये 4 0 8 8 9 9 8 8 0 4 7 9 3 6, ये किसका आ गया, 996 का घन। इस तरह इसको हल करना है। अब एक थोड़ी सी 4 अंक वाली अंक संख्या भी ले लेते हैं, उसका भी निकाल के देखते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें संख्या दी है, इसमें संख्या है 1005। ठीक है, तो इसका आधार क्या बनेगा, देखिए भले संख्या 4 है, लेकिन आधार तो कितने किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक आ रहा है, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा 1000। और विचलन कितना है, विचलन जो है ये कितना 100 से 1000 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, धन 5, और धन का चिन्ह लिखा नहीं जाता। तो जब तीनों चीजें हमारे को मिल गई, तो अब इसको रख दीजिए, और दिक्कत तो नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा इनका हिसाब किताब बनेगा, इधर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर जो हिसाब किताब बनेगा उसमें हमें 3 संख्या बनानी है बस। अगर पहले से 3 संख्या बन के आ रही है तो दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो हमको 3 बनानी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना, आपका काम हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या है 1005, धन 2 गुणे विचलन, विचलन अब सिर्फ 5 है, ये देखिए, ये तो बायां भाग हो गया, मध्य भाग में है 3 गुणे विचलन का वर्ग, विचलन का मतलब होता है 5 का वर्ग, ये 5 विचलन, और विचलन का घन मतलब 5 का घन। देखिए एक अंक का हमने आपको पहले ही बोला था, एक अंक के सारे घन जो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उनका घन आप याद रखेंगे, तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। तो ये बन गया 1005 और 5 दूनी 10, बात समझ पा रहे हैं। और ये बन जाएगा 5 तिया 25 तिहाई 75, और ये बन जाएगा 5 25 25 125। अब ये याद रखना है,
संख्या 3, इधर 3, इधर 2 ही दिख रहे हैं, तो इसको 3 बना दीजिए। 3 कैसे बनेगा? बाएं तरफ शून्य, इधर नहीं शून्य रखते हैं, उधर से तो 750 हो जाएगा, उधर शून्य नहीं। 75 को 75 ही बोलने के लिए उसके बाएं तरफ शून्य लिखना पड़ेगा, समझ में आए? तो संख्या 3 बन गई। अब तीनों संख्या जो बन गई सबको लिख देना है। एक बार अगर चाहे तो 1000 ये यहीं पर लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1015, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका मान रख दीजिए, आंसर हो गया। तो अब कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। 1005 का घन, इधर से शुरू करिए तो 1 2 0 1 5, इधर से आ जाएगा 0 7 5, इधर से आ जाएगा 1 2 5, यही इसका घन होता है। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, आप निखिलम सूत्र से बहुत आसानी से उसका घन निकाल सकते हैं।